हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंगबटलैंड। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे, बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज कुछ प्रश्न कम होंगे लेकिन कुछ नया जरूर होगा इनमें, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 160। अशोकाज क्लेम ऑफ ग्रेटनेस चीफली ले इन द। अशोक के महानता के दावे में सहायक मुख्यतः यह था। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वह ऑप्शन ए, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, यानी अपने लोगों के कल्याण का उन्नयन जो है उसके लिए जो इसे महान बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अपने लोगों के कल्याण के बारे में सोचना और उस दिशा में काम करना अशोक की महानता के बारे में बताता है। इसका प्रमाण जो है उसके शिलालेखों से मिलता है। अशोक के शिलालेख की खोज जो है वो 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पेंथेलेन ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 1837 ईस्वी में जेम्स फिलिप को हुई। अशोक का पहला शिलालेख है जिसमें कि पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। अशोक ने जो तीसरा शिलालेख था उसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। अशोक का जो 10वां शिलालेख है उसमें आदेश दिया गया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के लिए हित में सोचें। अशोक के 12वें शिलालेख में त्रिमहामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की समानता की बात की गई है। तो दोस्तों इनसे जो पता चलता है कि अशोक जो अपनी प्रजा के प्रति कितना सोचता था और उनके बारे में वो कार्य करने की इच्छा रखता था। ये इसके शिलालेख बताए मैंने, उनसे पता चलता है। तो दोस्तों अशोक ने जो अपना 14वां शिलालेख है उसमें उसने जो जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए भी प्रेरित किया है। और अशोक के शिलालेखों में जो सबसे प्रसिद्ध है वो 13वां शिलालेख है जिसमें कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया, जिससे कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, जिसके उसमें बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 161 सॉरी 161। विच इज जोंगली मैच्ड विद द कंटेम्प्रेरी मुगल किंग। कौन सा अपने समकालीन मुगल राजा से गलत सुमेलित है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान और अकबर। ठीक है, ये जो है ये गलत जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के समकालीन थे। इनके बीच तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध 1191 में हुआ था जिसमें कि चौहान विजयी रहा, और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ जिसमें गौरी विजय रहा था। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो था वो चौहान वंश के राजा थे जिसकी राजधानी अजमेर थी। चौहान वंश के जो था वो वर्तमान में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर शासन करता था। चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज इस वंश के अंतिम शासक थे। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का पृथ्वीराज चौहान को जो पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता था, तो उनका वो राजकवि था चंद्रवरदायी। उसने जो है पृथ्वीराज राजसो की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, रणथंभौर के जैन मंदिर का जो शिखर था वो पृथ्वीराज ने ही बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बाकी ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में राणा सांगा और बाबर है। दोस्तों जो राणा सांगा थे वो सिसोदिया वंश से थे जिन्होंने मेवाड़ पर 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज जो भारत के राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। राणा सांगा सही मायनों में एक वीर योद्धा व शासक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 1518 में इब्राहिम लोदी के साथ खतौली का युद्ध और 1527 में बाबर के साथ खानबा का युद्ध लड़ा। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने के बाद भी जो है वो उन्होंने अपना जो है पराक्रम नहीं खोया और वो लड़ाई में हिस्सा लेते थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी में दे रखा है जुझार सिंह शाहजहाँ। दोस्तों जो जुझार सिंह थे वो राजा वीर सिंह बुंदेल का पुत्र था तथा उसका उत्तराधिकारी था। ये बुंदेलखंड के शासक थे। जहांगीर के कहने से वीर सिंह बुंदेला ने ही अकबर के मित्र, विद्वान और परामर्शक अब्दुल फजल को मार डाला था। 1605 में जहांगीर के मुगल तख्त पर बैठने और बादशाह बनने पर वह पुरस्कृत हुआ था। ठीक है दोस्तों, जब शाहजहाँ तख्त पर बैठा था तब राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा सीने के अनेक इलाकों के बारे में जांच करने की बात चली। इस पर जो है जुझार सिंह ने अपना विद्रोह किया था। ठीक है, उसके विद्रोह करने पर जो है फिर
मुगल सेना ने उस पर आक्रमण किया था। उसके बाद जो उसने अपनी जुझार सिंह ने अपनी हाथ से विकार कर मुगल शासन के अधीन आने पर सहमति दे दी थी। ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन डी में जसवंत सिंह है। तो जो महाराजा जसवंत सिंह जो थे वो मारवाड़ के राजा थे। औरंगजेब ने जो है इन्हें अपने एक सूबेदार के रूप में गुजरात में नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 162। विच स्टेटमेंट अबाउट हैदर अली इज इनकरेक्ट। हैदर अली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ये हमने शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर। वो एक महान विद्वान थे, ये उनके बारे में एक गलत तथ्य है। ठीक है, बाकी जो है वो सही है, यानी 1781 में पोर्टो नोवो में लॉर्ड बॉलिंग हेस्टिंग ने उन्हें हराया था। ठीक है, और वह एक बड़े दृढ़ निश्चय आदमी थे। दूसरे अंग्रेजी मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने निजाम और मराठों के साथ गठबंधन भी किया था। और दोस्तों ये टीपू सुल्तान के पिता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है अमरावती स्तूपा जो है ये सुमेलित नहीं है। 163 का डी जो है वो राइट है। ठीक है, 164 है विच फैक्ट अबाउट ताजमहल इज नॉट करेक्ट। ताजमहल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा डी। द नेम ऑफ आर्टिसंस हु बिल्ट इट आर एनग्रेव्ड ऑन इट, यानी जिन शिल्पियों ने इसका निर्माण किया था उनका नाम इस पर नक्शा किया गया है। तो दोस्तों ये जो है ये गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। 164 का डी जो राइट ऑप्शन है। ठीक है, दोस्तों ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में जो है उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी, और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुगल स्थापित कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, तो दोस्तों ये है आईने अकबरी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। आईने अकबरी इसकी जानकारी देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया ऑप्शन सी रिलीजियन एंड फिलोसफी। ठीक है, तो 165 का सी जो राइट ऑप्शन है। आईने अकबरी जो है एक धर्म एवं दर्शन शास्त्र से संबंधित है, जिसकी रचना अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न थोड़े से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।